सब कृष्णा कृष्णा। ठीक है भाई, ये 8th चैप्टर है, इसको देखो। पहले 7 प्रश्न करे अर्जुन ने, जिनका उत्तर उन्हें मिला तीसरे और चौथे श्लोक में। फिर अर्जुन का सबसे मेन क्वेश्चन था 8वां, मृत्यु के समय कृष्ण आपका स्मरण कैसे करें। तो फिर भगवान ने बोला था अभ्यास के द्वारा। फिर भगवान ने बताया था कि ये अभ्यास करने में तुम्हें और रुचि आएगी जब तुम्हें पता लगेगा कि भौतिक जगत कैसा है और आध्यात्मिक जगत कैसा है। और रुचि आएगी ना जब पता लगेगा भौतिक जगत नश्वर है और आध्यात्मिक जगत नश्वर नहीं है, यहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। जब तुझे ये पता लगेगा तो तेरे को मेरा स्मरण करने में और ज्यादा मजा आएगा, और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ तू करेगा। ठीक है। और फिर भगवान ने हल्की सी झलक दी थी शुद्ध भक्ति की, और भगवान ने कहा था कि शुद्ध भक्ति अगर करेगा तो तेरी सफलता निश्चित है। ये मटेरियल सक्सेस नहीं है, ये स्पिरिचुअल सक्सेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवद गीता 9.1 श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अब ये पहला जो श्लोक है 9.1, इसमें 2 शब्द मेन है, एक तो गुह्यतम और एक अनुसूयवे। ये शब्द 2 शब्द ये इंपॉर्टेंट है। गुह्यतम इसलिए क्योंकि पहला जो 7th चैप्टर था वो 5th चैप्टर को एक्सप्लेन किया था भगवान ने और ज्यादा। 5th जो चैप्टर है उसको थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन किया था 7th में, और 7th में भगवान ने बताया था गुह्यम ज्ञान, फिर बताया था गुह्यतर, और अब ये इसमें आ रहा है गुह्यतम। तो पहले 7th चैप्टर में था, मतलब कि डी क्या बोलते हैं उसको, गुड बेटर और बेस्ट, है ना। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती है ना, गुड बेटर और बेस्ट। तो अभी ये बेस्ट बता रहे हैं भगवान। पहले भगवान ने 7th चैप्टर में गुड बताया था, फिर उसके बाद बेटर, और फिर बेस्ट बताया था, इस तरह से। और यहां पर आप नोटिस करेंगे कि भगवत गीता के इस चैप्टर से अर्जुन के प्रश्न नहीं हो रहे। यहाँ पे अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहा। 8 चैप्टर तक अर्जुन ने कंटिन्यू प्रश्न किए हैं, भगवान ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा तो वैसा कैसे, ऐसा हुआ तो वैसा कैसे। लेकिन अभी यहाँ पर अर्जुन कोई प्रश्न नहीं कर रहा। भगवान खुद ही इतने एक्साइटेड है कि 9th चैप्टर को भगवान ने पहले खुद से ही शुरू कर दिया बोलना। इतने एक्साइटेड है भगवान ये गुह्यतम ज्ञान देने के लिए। किसको? हमें, अर्जुन के थ्रू हमें। ठीक है, तो अभी इसको हम पढ़ते हैं, इसका अनुवाद। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। अब अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्यों कि आप ये गुह्यतम ज्ञान सिर्फ मुझे ही दे रहे हो, और किसी को क्यों नहीं दे रहे। तब भगवान ने बोला कि इसलिए क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। यानी कि बाकी लोग भगवान से ईर्ष्या करते थे, इसलिए भगवान ने उनको ज्ञान नहीं दिया। जो नहीं करता उसको दिया। ईर्ष्या का सीधा सीधा मतलब है कि आप किसी की खुशी, किसी की सफलता को देखकर जल रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ईर्ष्या का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप किसी दूसरे की सफलता को देखते हुए, किसी की खुशियों को देखते हुए आपके अंदर दर्द उठ रहे हैं, तो इसका मतलब आप ईर्ष्या में हो, दर्द में नहीं हो, दुख में भी नहीं हो, क्योंकि उसने तो आपको कोई दुख दिया ही नहीं, है ना। तो ये सीधा सीधा ईर्ष्या है। और ईर्ष्या कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगती, कभी भी नहीं लगती। तो अगर आपको भगवान की सेवा करनी है, भगवान का प्रिय बनना है और भगवान से प्रेम करने का प्रयास करना है, तो सबसे पहले ईर्ष्या छोड़नी पड़ेगी। मुंह से नहीं, सादा की, हृदय से भी छोड़नी पड़ेगी। कई बार हम मुंह से बोल देते ना मेरा क्या जा रहा है, छोड़ना पड़े, लेकिन अंदर चलता रहता है लूप में वही चीजें, है ना। ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान और अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे कलेशों से मुक्त हो जाओगे। देखते हैं आगे क्या बताते हैं भगवान। शिक्षा दे रहे हैं। ईर्ष्या यानी कि मत्सर्य है, प्रेम के संबंध में बाधा डालता है। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो हम उस व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। हमारी दोष दृष्टि भी ये बताती है कि हमें सामने वाले से ईर्ष्या है। समटाइम ऐसा भी होता है कि आप दोष दृष्टि रखते हो लेकिन उसके भले के लिए। यहां देखा जा सकता है जब आपसे कोई आपके गाइडेंस नहीं चाह रहा, फिर भी आप उसमें दोष देख रहे हो, तो यानी आप ईर्ष्या कर रहे हो। लेकिन आप अपने बराबर वालों को कोई, क्यों आप समाज सुधार करने में लगे हो, तुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, तुझे ऐसा नहीं, वो उसने पूछा आपसे नहीं। लेकिन एक मेंटर जिसकी गाइडेंस में आप हो, वो आपके दोष देखता है इसलिए ताकि आप उसे इंप्रूव कर सके, है ना कि वो आपसे ईर्ष्या करता है, क्योंकि वो आपसे ऊंची स्थिति में है ऑलरेडी। तो देयर इज नो क्वेश्चन टू बी जेलस, टू बी एनवियस।
नो क्वेश्चन ना, देयर इज नो क्वेश्चन, क्योंकि वो आपसे ऑलरेडी आपसे ऊंची स्थिति में है और हमेशा रहेगा, क्योंकि जैसे आप प्रयास कर रहे हो तो वो भी अपना प्रयास करता जा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं आपसे, कितना बताती हूँ मैं कई बार, एक बेटा अपने बच्चों का बाप बन सकता है, अपने बाप का बाप नहीं बन सकता कभी भी। बाप बनेगा लेकिन अपने बच्चों का। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ जेलेसी एंड एनवियस बाय सीनियर्स। बट अगर कोई आपसे बराबर, आप बराबर वालों से जल रहे हो, जिसने आपसे कोई गाइडेंस नहीं मांगी है, जो आपके अंडर प्रोटेक्शन में ही नहीं है, उससे अगर आपको ईर्ष्या हो रही है तो वो गलत है, वो आपके संबंध खराब कर देती है। और जब ईर्ष्या होती है तो आदान प्रदान हृदय से नहीं होता, ये हम समझते हैं, है ना, फॉर्मेलिटी रह जाती है रिश्तों में ईर्ष्या की वजह से। गलती किसकी? सामने वाले की? नहीं, हमारी, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या आ रही है ना। और संबंध किसका खराब हुआ? दोनों का। संबंध को खराब करने के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है दोनों को, लेकिन खराब करने का कारण होता है ईर्ष्या, जो जिस व्यक्ति के भी अंदर आई, है ना, पर्सन ए और पर्सन बी जिसमें भी आई। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि गुह्यम ज्ञान बताया भगवान ने अध्याय 2 से 6 तक, जिसमें जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान इसको बताया, जो हमें मुक्ति तक ही लेके जाएगा, मुक्ति तक, सिर्फ मुक्ति तक, उसके आगे नहीं। मुक्ति सिर्फ है, भगवत भक्ति में मुक्ति को सिर्फ बोला गया है, उसके आगे बहुत सारी चीजें हैं। फिर आता है गुह्यतर ज्ञान, जो अध्याय 7 और 8 में आपको बताया, जो भक्ति का ज्ञान देगा, जो आपको वैकुंठ तक लेके जाएगा। फिर आएगा अब गुह्यतम ज्ञान, शुद्ध भक्ति का ज्ञान, जिसे हम आज से शुरू करेंगे, जो आपको गोलोक तक लेके जाएगा। वैकुंठ जगत, आध्यात्मिक आकाश पूरा, जिसके अंदर कई सारे लोक हैं, राम जी का लोक है, कृष्ण का लोक है, गोलोक वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका है, सारे लोक है। जिसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या? वो वैकुंठ जगत हो गया पूरा, आध्यात्मिक आकाश पूरा वैकुंठ जगत। अब बताओ वैकुंठ जगत और वैकुंठ लोक में क्या फर्क है? भगवान है, हाँ, ऐसे जगत, वैकुंठ जगत पूरा वैकुंठ जगत है वो, जिसमें अन्य अन्य कई तरह के लोक है, नरसिंह लोक है, वरा लोक है, राम जी का लोक है, साकेत धाम है, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, तो ये बहुत सारे हैं। समझ पा रहे हैं हम? जैसे कि गोल्डन बॉल, उसके अंदर अलग अलग लोक है, ऊपर की तरफ लोक है, नीचे के लोक है, एक हमारा पृथ्वी लोक है। कहाँ कंफ्यूजन है? है कि जब हमारा जो मेन मोटिव है गोलोक जाने का, तो वहाँ पे गोलोक जगत इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ, वैकुंठ जगत इस्तेमाल क्यों? क्योंकि वो जगत का एक पार्ट है, वैकुंठ लोक और गोलोक। वैकुंठ जगत का तो मतलब उसमें तो आपके वो भी जा रहे हैं सारे ज्ञानी, वैकुंठ जगत में तो वो भी जा रहे हैं। ये डिफरेंस है, शब्दों पे समझा करो शब्दों को, जगत और लोक में क्या फर्क आ गया। अभी हम समझ पा रहे हैं, जो गोल्डन बॉल है उसमें 7 प्लैनेट्स ऊपर की तरफ है, 6 प्लैनेट्स नीचे की तरफ है, एक हमारा प्लैनेट है। लोक ही तो है हमारा, पृथ्वी लोक, नीचे के लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, है ना, बस इसी तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन पूछ रहा है, तो इस ज्ञान में ऐसी क्या विशेषता है? कौन से ज्ञान में भला? ये जो गुह्यतम ज्ञान दिया जा रहा है, इसमें क्या विशेषता है? तो फिर भगवान बता रहे हैं, इसमें 8 तरह के विशेष लक्षण है। इसमें राजविद्या है, यानी कि विद्याओं का सबसे बड़ा राजा। इसमें राजगुह्यम है, जो कि सबसे ज्यादा सीक्रेट है, ये सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, धर्म का पालन होता है इसमें। और अव्यम का बताया गया है कि एक बार सीखने के बाद, इस विद्या को एक बार सीखने के बाद दोबारा नहीं सीखना पड़ता। और प्रत्यक्ष अवगम, यानी कि सेल्फ, बिल्कुल आपको सामने से प्रत्यक्ष रियलाइजेशन होगा इस ज्ञान का, इस ज्ञान को होने के बाद। और फिर वो रियलाइजेशन का रिजल्ट क्या आएगा? सुसुखम कर तू, आप हमेशा सुखी रहोगे। इस ज्ञान की ये विशेषताएं हैं कि ये विद्याओं का राजा है, सबसे गुह्यम है, सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है, धर्म को सिखाता है क्या गलत है क्या ठीक है। ये ज्ञान आने के बाद आपको धर्म का पता लगेगा, आपको क्या उत्तम है ये पता लगेगा। जो ये ज्ञान एक बार ले लेगा, दोबारा इसको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर इसका सेल्फ आपको सामने से प्रमाण मिल जाएगा। जब ये ज्ञान आ जाएगा तो आपको अपने अंदर चेंजेस फील होंगे, प्रत्यक्ष अवगमन होगा, और फिर आप सुखी हो जाओगे। सुसुखम कर तू, सबसे ज्यादा सुखी करने वाला ज्ञान है, गुह्यतम ज्ञान। ठीक है, आगे फिर अब इसमें ये क्वेश्चन आता है कि भगवान के अंदर 64 कलाएं हैं, हम सब जानते हैं, कृष्ण के अंदर ही ओनली 64 कलाएं हैं, है ना। अब कृष्ण को भी गुरु बनाने की जरूरत पड़ी, क्या कृष्ण को गुरु बनाने की जरूरत थी? तो फिर क्यों बनाए संदीपनी मुनि उन्होंने गुरु? हमें बताना चाह रहे हैं कि गुरु के बिना आप नहीं सीख पाओगे इस गुह्यतम ज्ञान को, है ना।
कृष्ण ने ये 64 कलाएं और ये 14 विद्याएं कितने टाइम में सीख ली थी? 64 दिनों में। 64 की 64 कलाएं भगवान ने 64 के 64 दिनों में, एक दिन में एक कला पूरी सीख ली थी भगवान ने। जिन कलाओं का विवरण इस तरह से है कि सबसे सुंदर डांस करना, सबसे सुंदर गाना, काव्य करना और लड़ना और शस्त्र अस्त्र चलाना, इस तरह से अन्य अन्य करके 64 की 64 कलाएं भगवान में संपूर्ण मात्रा में है। दैट इज वाई कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। ये भी एक रीजन है। तो भगवान ने संदीपनी मुनि को सिर्फ इसलिए गुरु स्वीकार किया था, भगवान को जरूरत नहीं है किसी गुरु की, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोगों को समझ में आए कि हमें गुरु के स्वीकार किए बिना हमारा नहीं चलेगा काम। अब ये जो आध्यात्मिक गुह्यतम ज्ञान है, सुसुखम कृतु है, हम सब जानते हैं कि ये आपको बिल्कुल सदैव सुख देगा और सुख ही सुख देगा। आगे चलते हैं। फिर अब अर्जुन का बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है, अगर ये इतना सुसुखम है और इस ज्ञान को सीखने के बाद किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये इतना उत्तम है और इसको प्रत्यक्ष अगर आपको ये मिल गया तो आप बिल्कुल सुखी हो जाओगे, हर चीज बेस्ट है, विद्याओं में राज विद्या है, बिल्कुल गुह्यम है, तो फिर इसको सारे स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? तो फिर भगवान इतना सुंदर जवाब देते हैं, क्योंकि बताओ उनमें श्रद्धा नहीं है। तो अभी हमने क्या सीखा इससे? श्रद्धा बहुत जरूरी एक आर्टिकल है, एक एलिमेंट है जो होनी जरूरी है। अब थोड़ी बहुत श्रद्धा, जिसकी जैसी श्रद्धा उसका वैसा गंतव्य है ना। श्रद्धा तो है लेकिन गलत है, किसी की सही है तो उसको डायरेक्शन सही नहीं है, किसी की सही श्रद्धा नहीं है, किसी की डायरेक्शन सही नहीं है। ऐसे जीव 84 लाख योनियों में घूम रहा है, इसी वजह से, सिर्फ यही एक ओनली रीजन है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि मुझे श्रद्धा है, कृष्ण अर्जुन बोल रहे हैं मुझे श्रद्धा है, कृपया आप मुझे वो ज्ञान दे। अब अर्जुन बार बार, अर्जुन तो सखा है ना कृष्ण के, फिर भी बार बार अर्जुन कृष्ण को कृपया, प्लीज, थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? सखा है, लेकिन वो एज ए टीचर भी तो बता हाँ एज ए टीचर भी बता रहे हैं। नहीं, जब हमें किसी से ज्ञान लेना होता है, जब हमें किसी से सीखना होता है तो विनम्रता को धारण करना पड़ता है। हम अपनी ऐंठ में नहीं सीख सकते, हमारा लॉस है। ठीक है, तो अब वो कह रहे कृपया मुझे वो ज्ञान दे। अब फिर भगवान कह रहे हैं मेरी शक्तियों के बारे में सुनो। तो अर्जुन कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सुनूंगा, मैं बिल्कुल रेडी हूं आपकी शक्तियों के बारे में सुनने के लिए। अब इससे पहले प्रश्न आता है, जब भगवान ने कहा था उनकी श्रद्धा नहीं है ना। अब हमारा आपसे एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि क्या सिर्फ भगवान के बारे में यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान को सीखने के लिए ही श्रद्धा चाहिए? सोच के दीजिएगा जवाब, टेक योर टाइम। क्या भगवान को ही श्रद्धा चाहिए? सिर्फ भगवान को चाहिए कि भगवान कह रहे हैं कि भाई जब तक तेरी श्रद्धा नहीं होगी तब तक ये ज्ञान तुझे नहीं दूंगा, नहीं मिलेगा। तो क्या सिर्फ भगवान को ही श्रद्धा चाहिए? श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा का दूसरा वर्ड भी यूज कर देते हैं, फेथ, ट्रस्ट। तो क्या सिर्फ भगवान को चाहिए? वेरी गुड, आगे चलते हैं। देखिए अब हम रेस्टोरेंट में खाना खा के आते हैं, प्लीज मना मत करना, है ना। अब उसने उसमें जहर डाल दिया हो तो, पर हमारी श्रद्धा इतनी स्ट्रांग है, हमारे माइंड में बात ही नहीं आती कि सामने वाले ने जहर भी डाल रखा हो सकता है। Isn't it? Isn't it? नेक्स्ट, जब हम कोई ट्रेवल कर रहे होते हैं तो आराम से बैठते हैं उस गाड़ी में, पहुंचा देगी ना ही पहुंचाए, श्रद्धा तो है, जरूरी है, श्रद्धा के बिना ट्रेवल भी नहीं कर सकते। फिर सोते हैं क्या सोच के कि भूकंप आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा? नहीं, आराम से सोऊंगा, सुबह उठूंगा, फिर अपने काम करूंगा दोबारा। किस पे विश्वास है? प्रकृति पे? नहीं आएगा भूकंप, सोऊंगा, श्रद्धा। ठीक है, नाई, ये तो सबसे सुंदर उदाहरण है, मुझे बहुत पसंद है ये, है ना। नाई के आगे अपना पूरी गर्दन रख देते हैं, है? कभी भी नहीं लगता कि उस तरह मार देगा। क्या है ये? अपने आप ही बनी हुई है, जिसको हम जानते भी नहीं है। तो हमें श्रद्धा हर पल चाहिए। देखो हम फीस 3 साल की फीस एक दिन में जमा करा देते हैं। सबसे पहले हमें उम्मीद होती है 3 साल बाद डिग्री मिलेगी, है ना, उम्मीद में जी रहे होते हैं। श्रद्धा, विश्वास, ट्रस्ट, फेथ, जो शब्द आप लेना चाहो। ठीक है, और कितने ही उदाहरण है, देख लो आप। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फोटो है जो दिखाई गई है, देखो एक बार। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ब्लास्ट हुआ था, सबसे विश्व की सबसे बड़ी हानि थी ये, सबसे बड़ी। अहमदाबाद में जो
जो अर्थक्वेक आया था भुज में, उससे भी बड़ी, ये सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी हानि थी। ब्लैक डे के रूप में मनाया जाता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला, लेकिन लोगों की श्रद्धा इतनी है कि दोबारा यहाँ पे एक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा कर दिया गया है। ये तो नहीं माना जा रहा कि एक बार हमला हो गया तो दोबारा फिर होगा 2001 में, क्योंकि मुझे याद है हमारा जो मैगजीन निकलता था उसमें मैंने आर्टिकल लिखा था इसके ऊपर, इसलिए याद है, नहीं तो मैं ही भूल जाती। ठीक है, तो हमारा श्रद्धा काम करता है हर जगह, हम सबको श्रद्धा चाहिए और हम सब और लोगों पे भी श्रद्धा रख रहे हैं। देन व्हाई नॉट कृष्णा, व्हाई नॉट इन स्पिरिचुअल लाइफ, क्यों नहीं, भगवान को क्यों नहीं चाहिए फिर आपकी श्रद्धा, है ना? भगवान तो आपके 100 गुनाह माफ कर देंगे, लेकिन श्रद्धा तो होनी चाहिए, फेथ तो होना चाहिए, है ना? तो सिर्फ भगवान को नहीं, हम सब के अंदर एक फेथ है जिसपे हम चल रहे हैं, हम सब एक फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवान को चाहिएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अभी और थोड़ा आपको इसको और थोड़ा क्लियर करते हैं साइंटिस्ट के थ्रू। क्या आधुनिक विज्ञान में श्रद्धा नहीं चाहिए? चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक जो है वो श्रद्धा पे काम करते हैं या नहीं करते हैं? ये देखो मजा आएगा, देखो ये कौन है, गेराल्ड हुफ्ट, जियोलॉजिस्ट। हाँ, तो हम भौतिक वैज्ञानिक हमारे वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह हमारा विश्वास है कि और भी बहुत कुछ है, ये भी विश्वास पे चलते हैं, है ना? हम बोल रहे हैं साइंटिस्ट साइंटिस्ट साइंटिस्ट, ये भी विश्वास पे चल रहे हैं, विज्ञान भी विश्वास पे चल रहा है। आगे देखते हैं, भौतिक विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं, आपको श्रद्धा होनी चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? ये भी एक क्या बोलेंगे इसको, जियोलॉजिस्ट, ये इनकी स्टेटमेंट है। तो वैज्ञानिक भी कुल मिला के श्रद्धा रखते हैं। विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है, विज्ञान को भी विश्वास की आवश्यकता होती है। हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है, मुझे विश्वास है कि दुनिया वैसी ही है जैसी दिखती है, और इस प्रकार मुझे विश्वास है कि आप है। यानी कि इन्होंने 3 बार विश्वास 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 बोला। ये भी श्रद्धा के ऊपर ही काम कर रहे हैं, श्रद्धा के फेथ के राउंड राउंड में ही चल रहे हैं, है ना? और फिर हमें कह रहे हैं हम नहीं मानते भगवान है ना? बिग बैंग की थ्योरी लेके आते हैं, फिर ये बंदरों वाली थ्योरी लेके आते हैं, फिर ये डार्विन थ्योरी लेके आते हैं, बिग बैंग की थ्योरी लेके आते हैं, फिर ये, और खुद ही ये चीजों पे विश्वास कर रहे हैं। इनके शब्द हैं ये, विज्ञान को स्वयं विश्वास की आवश्यकता होती है और हम नहीं जानते कि हमारा तर्क सही है। ये वही है मैंने जो बताया अभी, है ना? तो ये इससे सेम बात है, वही बोल दी दोबारा से। तो श्रद्धा की जरूरत हर व्यक्ति को है। श्रद्धा विश्वास फेथ के ऊपर साइंस भी चल रही है, आध्यात्मिक विकास भी चल रहा है, और भौतिक विकास भी इसी पे चल रहा है, तो कि भगवान को भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा, जीवन में हर कदम पर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि आध्यात्मिक और भौतिक कोई भी विकास नहीं हो सकता। और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। कैसे? अपने जन्म देने वाली माँ के दूध में हमें नहीं लगता जहर है, पालन पोषण के लिए होता है ना। चलो बचपन में तो हमें नहीं पता होता बिल्कुल, जब हम छोटे होते हैं, उसके बाद जब बड़े होते जाते हैं तब तो पता लग जाता है क्या गलत है क्या सही है, तब भी माँ के दूध पे इतना विश्वास होता है। तो जीवन की शुरुआत ही आप एक ट्रस्ट के साथ कर रहे हो, एक फेथ के साथ कर रहे हो अपनी माँ के ऊपर, तो कहाँ जरूरत नहीं है श्रद्धा की। ये आपको बार बार इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भगवान को भी आपके फेथ की, आपके ट्रस्ट की, आपकी श्रद्धा की जरूरत है। जैसी जैसी आपकी श्रद्धा वैसा वैसा आपका भगवान के साथ संबंध, उतना उतना संबंध स्थापित होता जाएगा जैसी जैसी आप श्रद्धा रखते जाएंगे। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या भगवान के लिए इस जगत को संभालना मेहनत का कार्य है? नहीं है। तो अब आगे भगवान बता रहे हैं 9.4 में, मैं सब जगह हूं, सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। ये कई बार बताया जा चुका है और इसको हम समझ भी पा रहे हैं। भगवान सब जगह है, सभी प्राणी भगवान में है, लेकिन भगवान क्यों, भगवान उनमें क्यों नहीं है? मेरा सवाल है। भगवान कह रहे हैं मैं उनमें नहीं हूं, हम कह रहे हैं भगवान है, मतलब इनडायरेक्टली भी ऐसी है। हाँ, परमात्मा रूप में है, स्वयं कृष्ण नहीं है। इसका जवाब ये है, उलझो मत ना कहीं पे भी, क्लियर करो। स्वयं कृष्ण नहीं है, भगवान परमात्मा रूप में है। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। कैसे? अब कृष्ण से निकलती है उनकी शक्तियां, भौतिक शक्तियां और आध्यात्मिक शक्तियां,
और ये भौतिक शक्ति के बल पे क्या चल रहा है, ये पूरा जगत। तो कृष्ण डायरेक्ट संपर्क में नहीं है इस जगत के, कृष्ण अपनी शक्ति के संपर्क में है और शक्ति इस भौतिक जगत को चला रही है, ऐसा। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं जगत में नहीं हूं और हूं भी, ये समझना पड़ेगा। आप बोलेंगे इसको अचिंत्य भेदा भेद की फिलॉसफी, जिसे गौड़िया वैष्णव फॉलो करते हैं, है ना। इस फिलॉसफी को समझना जरूरी है बहुत, पर ये इतनी कन्विंसेबल नहीं है, इतनी जल्दी से आपको समझ नहीं आएगी, पर बार बार प्रयास तो करोगे। अगर नहीं करोगे तो फिर आपको नहीं आएगा समझ, फिर आपको लगेगा कि सब कृष्ण है, सब कृष्ण है, सब कृष्ण है। अभी बताऊंगी आगे फिर क्या लगेगा, अगर नहीं आएगी तो बताते हैं, अभी रुक जाओ। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता यानी मेरे सुपरविजन में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है ना। मेरी बहुत सारी असंख्य शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति है मेरी ये भौतिक प्रकृति, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, और ये भगवान इसका सुपरविजन कर रहे हैं, भगवान इसको चला रहे हैं इनडायरेक्टली, नॉट डायरेक्टली, है ना, जिसमें सारे के सारे लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटी लोग आते हैं, है ना। और इसके शासन में बार बार जगत बार बार बनता है और बार बार डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है। फिर अब अर्जुन बोल रहा है कि मैं चकित हूं कि फिर भी लोग आपका अधिक सम्मान नहीं करते। मतलब इतना सब आपने बता दिया कि सारी शक्तियां में से एक शक्ति है ये भौतिक जगत, और इसकी अध्यक्षता मेरे से चल रही है, उसके बावजूद लोग आपका सम्मान नहीं करते। भगवान कह रहे हाँ, क्योंकि अलग अलग लोग मुझे अलग अलग तरह से देखते हैं, हर कोई मुझे अपने अपने वे में देख रहा है। कोई कैसे देख रहा है तो अभी दिखाएंगे कैसे देख रहा है, इसलिए नहीं करते। पीछे भी अर्जुन ने ऐसे ही कोई करके एक सवाल पूछा था कि भगवान ऐसा क्यों कि सब आपको नहीं जान पा रहे, तो भगवान कह रहे क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे में। उनका जहां इंटरेस्ट होगा वही तो वो, उसी को तो वो जानेंगे ना, उनका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, जिसका इंटरेस्ट आएगा वो जानेगा। पीछे भी एक अध्याय में ऐसा सवाल हुआ था जब अर्जुन ने पूछा था कि भगवान कि सभी क्यों नहीं आपको जान पा रहे, सभी क्यों नहीं आपको प्राप्त कर पा रहे, सभी क्यों नहीं आपको जानना चाह रहे। तब भगवान ने कहा था भाई नहीं है इंटरेस्ट उनको, अलग अलग जगह पे इंटरेस्ट है उनके, तो अलग अलग जगह पे जाने दो उन्हें, इससे हम इजी हो जाएंगे, इससे हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे संसार की। हे भगवान सारा जगत कृष्णा कॉन्शियसनेस में क्यों नहीं है। भगवान कह रहे नहीं आएगा भाई, नहीं आएगा, वही आएगा जो मेरे में श्रद्धा रखेगा, वही आएगा, ठीक है। आगे भगवान इसी चैप्टर में बता रहे हैं, 11-12 श्लोक में बता रहे हैं, भगवान मूर्ख और निर्विशेषवादी, और ऐसे लगा दिया, बाकी इसमें ब्रैकेट भी लगाया जा सकता था। तो निर्विशेषवादी मुझे एक साधारण मनुष्य समझता है, महापुरुष, है ना। आगे फिर भगवान बता रहे 13-14 श्लोक में, एक व्यक्ति जो महात्मा है वो बड़ी भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, बहुत भक्ति के साथ, वो महात्मा कहलाता है। फिर भगवान बता रहे 15वें श्लोक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9.15, इसमें भगवान 3 तरह के ज्ञानियों के बारे में बता रहे हैं। 3 तरह के ज्ञानी जिनका आगे भी वर्णन किया जाएगा 12.1 to 5 में, 9.20 to 25 में, और 9.16 to 19 एंड 11th चैप्टर में भी इसका वर्णन किया जाएगा। तो पहला ज्ञानी जो है वो मुझे अदय रूप में पूजता है। तो अदय रूप का मतलब है सोहम के रूप में, यानी कि भगवान और मैं एक हूं, सोहम बोलते ना लोग, करते ना सोहम, यानी कि मैं और भगवान एक है। पहला मुझे अदय के रूप में पूजता है, पहला ज्ञानी, वो है ज्ञानी की कैटेगरी में, उसको वो यहां तक पहुंच गया है। फिर दूसरा ज्ञानी जिसकी दूसरी कैटेगरी है, मुझे विविध रूपों में पूजता है, यानी कि देवी देवताओं के रूप में। फिर तीसरा ज्ञानी मुझे विश्व रूप में पूजता है, यानी कि मेरा विराट रूप। भक्तों को भगवान का विराट रूप पसंद नहीं है। अर्जुन को जब भगवान ने विराट रूप दिखाया था, अर्जुन कह रहा भगवान हटा लो, मुझे आपका वही श्याम सुंदर वर्ण, वही रूप देखना, मुझे वही अच्छा लगता है, ये विराट रूप मैं आपका देख नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन तक नहीं दे, भक्तों को चाहते ही नहीं देखना। श्रीमद् भागवतम में भी 2nd चैप्टर पूरा विराट रूप है, 2nd कैंटो पूरा विराट रूप है भगवान का। इंटरेस्टेड ही नहीं है भक्त, कहने ठीक है हमें नॉलेज के लिए जानना है बस इतना, क्या भगवान के पांव है, क्या भगवान के हाथ है, क्या भगवान के जीवा है, क्या मस्तक है, हमें बस नॉलेज के लिए जानना है सारा, है ना, बस उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे को विश्व रूप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तीसरी तरह के ज्ञानी जो है वो मुझे विश्व रूप में जानते हैं। ये श्लोक संख्या में इनका वर्णन है। ज्ञानी 1 आदि शंकराचार्य, ज्ञानी 2 जो देवी देवताओं के रूप में जानते हैं, और ज्ञानी 3 जो विराट रूप के तरह जानते हैं मुझे, कि मैं, अगर हम विराट रूप में भी भगवान को समझ लें, ये तो और भी ज्यादा निकृष्ट स्थिति है हमारी। सोहम
और देवी देवता, ये तो निकृष्ट स्थिति है। इससे बेटर सो हम, ये मैं और भगवान एक है, ये तो सबसे निकृष्ट है। फिर भी इसके ऊपर लेवल 2 आ जाता है, चलो भाई देवी देवता सारे रास्ते एक है, सारे रास्ते एक है, सारे रास्ते एक है। गणेश जी को पूजो, चाहे दुर्गा मैया को पूजो, चाहे इनको पूजो, चाहे उनको पूजो, सारे रास्ते एक है। चलो कुछ बेटर स्थिति है उसकी। फिर तीसरी बेटर स्थिति है उसकी, जो जो विराट रूप में से देख रहा है कि सारे मेरे में से निकले हैं, उसके बावजूद वो समझ नहीं पा रहा कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। विराट रूप जानने के देखने के बाद भी उसे समझ नहीं आ रहा है, भाई सब भगवान कह रहे हैं मेरे में से निकले और दिखा रहे हैं विराट रूप में, फिर भी नहीं समझ पा रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान बता रहे हैं 9.16 में, सब कुछ मैं हूं, सब जगह व्याप्त हूं, परम आश्रय हूं और सभी कारणों का कारण हूं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, मैं सभी कारणों का कारण हूं। ठीक है, अच्छा एक और मुझे इसमें बताना था आपको, एक उदाहरण मेरे पास लिखा हुआ था कि देवी देवताओं वाला। आजकल जैसे हम मंदिर में एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग डिटीज है ना, देवी देवताओं के अलग अलग डिटीज, कृष्ण के भी, नारायण के भी, लक्ष्मी जी के भी, इसके उनके उनके। अभी हम जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां क्या देखते हैं, अलग 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 दुकानें है ना, ये दुकान, इस पे भी चली जाऊं, इस पे भी ले लूं। ऐसा होता है क्या मॉल में? नहीं होता। सब पे सब कुछ लेते हो क्या? नहीं लेते ना, सारे मॉल के सारी दुकानें तो अटेम्प्ट करके नहीं आते ना। कहाँ फोकस होता है? उसी दुकान को ढूंढते हैं ना। तो फिर तो वैसे ही मंदिर के अंदर घुसो आप ऐसे शॉपिंग मॉल समझ के कि नहीं ये भी दुकान देख लूं, ये भी दुकान देख लूं, ये देवी देवता कोई पूजा कर लूं, इनको भी हाथ जोड़ लूं, इस पे भी देख लूं क्या माला है, क्या ये ठीक है? फोकस कहाँ होना चाहिए? कोई एक जगह होना चाहिए ना, जो आप खरीदने गए हो या जिसकी आप वर्शिप करने गए हो, इन अदर वर्ड्स, है ना। इनको भी प्रणाम कर लूं, इनको भी मत्था टेक लूं, इनको भी बूंदी लगा दूं, माथे पे नोट सिक्का चिपका दूं। यही तो चल रहा है ना, माथे पे सिक्का चिपका दूं, यहाँ बूंदी चिपका दूं, बस इतना ही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे बताते हैं आपको। ये है एक भक्त अर्जुनाचार्य, इनकी एक स्टोरी है बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। 9.22 श्लोक है जो ये बताता है, अनन्य अश्चिंत तयंतो माम ये जना पयुर्पासते तेषाम नित्य अभिमुक्तानाम युक्तानाम योगक्षेम वयामह्यम। वयामह्यम का अर्थ बताओ जरा मेरे को देख के, क्या अर्थ बताया भगवान ने इसमें? भगवान इसमें वयामह्यम, हाँ मैं वहन करता हूँ, यानी कि मैं उसका पालन करता हूँ, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। और ये जो अर्जुन आचार्य भगवान के बहुत सुंदर भक्त थे, बहुत ही सुंदर भक्त थे। और ये अर्जुन आचार्य श्री संप्रदाय में थे। हमने सुना 4 संप्रदाय जो वैलिड होते हैं, उनमें से श्री संप्रदाय में थे ये अर्जुन आचार्य। भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे, बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कि प्रसाद की व्यवस्था नहीं थी इनके पास अपने पत्नी और बच्चों के लिए, और इससे ज्यादा गरीब क्या होंगे कि प्रसाद की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था भी नहीं थी। तो जब इन्होंने भगवद गीता में ये वाला श्लोक पढ़ा और उन्होंने इसका अर्थ समझा कि भगवान कह रहे हैं कि मैं वहन करता हूँ, यानी कि मैं व्यवस्था करता हूँ, कह रहे ये तो गलत है, ये तो मुझे नहीं समझ आया, ये तो गलत है, मैं नहीं मानता इस बात को। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं भगवत गीता को नहीं मानता। अच्छा हम आपको पहले की बातें बताते हैं। ये भगवत गीता अभी तो हमारे पास प्रिंट होके आ गई, इसकी काफी सारी कॉपीज। पहले भगवत गीता कैसे पास ऑन होती थी? भगवत गीता का ज्ञान, श्लोकों का ज्ञान कैसे पास ऑन होता था? हाँ, गुरु परंपरा पे था भी, परंपरा से भी था, श्रवणम भी था, यानी कि श्रुति और स्मृति से भी था। आपने श्रुति कर लिया, स्मृति कर लिया, फिर उसको लिखा भी जाता था। एक व्यक्ति अपॉइंट किया जाता था जो ये सारा लिखता था, उसकी कॉपीज बनाता था, है ना, हैंडमेड होता था। अभी तो हमारे पास प्रिंटिंग प्रेसेस है, लेकिन जब हैंडमेड होता था सारा का सारा, और वो जितनी कॉपीज बनाता था उसको उसके हिसाब से उसका लक्ष्मी दिया जाता था, है ना। एक विद्वान व्यक्ति उसको ज्ञान को बोलता था, जिसके अंदर श्रुति और स्मृति दोनों बराबर मात्रा में होती थी, है ना, वो उसको करता था और वो उसकी कॉपीज बना के आगे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अब उनको क्या लगा अर्जुन आचार्य को कि ये जो कॉपी जहां से लिख के आई है, उन्होंने भगवत गीता पे उंगली नहीं उठाई, उन्होंने कहा जहां से लिख के आई है उस व्यक्ति ने शायद ये शब्द गलत लिख दिया। उन्होंने रेड से उसको काट दिया, मार्क नहीं किया, आगे बताएंगे आपको, काट दिया उन्होंने, उस शब्द को काट के उन्होंने करोमि अहम लिख दिया, करोमि अहम। अब इसका मतलब क्या था कि मैं वहन नहीं करता हूं, अपने आप कर्मों के हिसाब से उसका वहन होता जाता है, मैं वहन नहीं करता हूं उसका। तो भगवान ने, क्योंकि वो स्थिति में था ना, उसको लग रहा था कि मेरा तो नहीं हो रहा, मेरी व्यवस्था तो ऐसी कुछ की नहीं जा रही, है ना। तो फिर ऐसा कैसे कि भगवान ऐसा बोल रहे, हो सकता है उसने प्रिंटिंग ही उसकी गलत थी। फिर अब ये काट के चला गया,
भिक्षा मांगने, साधु था ना, भगवान का भक्त था, तो ये भिक्षा मांगने चला गया। अब जैसे ही ये भिक्षा मांगने गया और इसके दरवाजे पर दो लड़के आए, एक सांवला था, एक गोरा था, छोटे छोटे दो लड़के आए और इतना सारा सामान, इतना सारा अनाज लेकर आ गए। अब इनकी पत्नी ने दरवाजा खोला, तो दरवाजा खोल के वो कह रही है, जी कहाँ जाना है? कह रहे कि आपके जो पति है अर्जुन आचार्य है, हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं, और उन्होंने कहा है कि ये सारा सामान मेरे घर डिलीवर करके आओ। तो बोले कि इतना सारा सामान उनके पास कहाँ से आया? बोले हमें नहीं पता, हमने तो उन्हें बोला था छोटे छोटे बच्चे हैं हम, हमें मत दो इतना बोझ। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, दे के आना पड़ेगा। देखो उन्होंने हमें इतना गुस्सा किया। उनकी पत्नी बोली, मेरा पति तो इतना साधु स्वभाव का है, तो कैसे किसी को गुस्सा कर सकता है? बोले विश्वास नहीं हो रहा, आओ अंदर चलो, दिखाते हैं आपको, निशान है हमारी पीठ पे, मारा अर्जुन आचार्य ने, हमारे गुरु ने हमें मारा है, देखो चलो ये सामान लो और हम आपको दिखाते हैं। उनकी पीठ पे एक लाल निशान था ऐसे। फिर अर्जुन आचार्य आए शाम को, और फिर उनकी पत्नी ने उसे पूछा कि आपका स्वभाव इतना साधु, आप इतने भगवान के सुंदर भक्त, आप किसी को कैसे मार सकते, और वो भी एक बच्चे को? मैंने किसको मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। बोले आपके शिष्य को। मेरे कहाँ शिष्य? मेरे कौन से शिष्य? मैं तो भिक्षा मांगने गया था और मुझे तो आज भिक्षा मिली भी नहीं, मुझे तो किसी ने भिक्षा दी भी नहीं, आज तुम्हें ऐसे ही सोना पड़ेगा। तो बोली नहीं जरूरत, देखो कितना सारा अनाज रख के गए हैं दो लड़के। तो बोले आपने उन्हें मारा और वो अनाज भी रख के गए आपका कहना मान के, इतना डरते थे वो आपसे, आपने इतना डर पैदा कर दिया उनके अंदर। अर्जुन आचार्य इतने विचलित हो गए, उन्होंने देखा और उन्होंने पूछा कहाँ मारा, कैसे मारा? तो बोले उनकी पीठ पे एक रेड इतनी बड़ी डंडी का निशान था। अर्जुन आचार्य समझ गए कि वो कौन थे। अर्जुन आचार्य फटाफट गए, उन्होंने अपनी भगवत गीता खोली और दोबारा से करोमि अहम को काट के वयमयम कर दिया, और वो उन्होंने प्रार्थना की, भगवान से क्षमा मांगी। इसीलिए भगवत गीता, अब आप इसको क्या बोलोगे भगवत गीता को? भगवत गीता एक लिविंग एंटिटी है, जीवित लिविंग एंटिटी है ये। कभी आप सोचो कि मेरे हाथ में तो किताब है, किताब लिविंग एंटिटी है, ये बोलती है, आप बात करोगे तो ये आपको जवाब देगी, बोलती है भगवत गीता, है ना। और इससे ये भी शिक्षा है कि शास्त्रों में जब भी आप कुछ पढ़ रहे हैं तो वो शब्द आपको काटने नहीं होते, वो अंडरलाइन करने होते हैं, है ना। एक होता है आप अंडरलाइन कर रहे हो और एक होता है कि आप उसको काट रहे हो। रेड पेन से काट दिया था अर्जुन आचार्य ने, उन्होंने फिर क्षमा मांगी इसकी। इजंट इट इंटरेस्टिंग, है ना। ऐसे भगवान अपने भक्तों से आदान प्रदान करते हैं। अब कोई खुराफाती दिमाग का होगा ना, वो ये कहेगा पहले क्यों नहीं फिर भगवान ने उसकी गरीबी हटाई, अभी ही क्यों हटाई जब उसने इस शब्द को काट दिया, है ना। खुराफाती दिमाग होते हैं ये, जिनकी श्रद्धा कम होती है, जिनको भक्ति नहीं करनी, सिर्फ अपने ज्ञान के चोंच लड़ाने हैं, है ना। कि मजा आएगा, ये सवाल पूछती हूँ, अटक जाएगी। कौन अटकेगा बेटा? तू अटकेगी, तेरी प्रोग्रेस अटकेगी। अब मैं तो ये बोल के छोड़ दूंगी, मुझे क्या पता भाई पहले क्यों नहीं किया, भगवान का मामला है, भगवान जानते, स्वतंत्र है भगवान, जब उनका मन करेगा जब करेंगे, जिस पे कृपा, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। मैं तो ये बोल के छोड़। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा होगी तो फिर आपको समझ आएगा कि पहले क्यों नहीं किया भगवान ने और अब क्यों किया उसका ये उद्धार, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अर्जुन पूछ रहा है क्या सभी रास्ते एक ही स्थान पर ले जाते हैं? क्या लग रहा है आपको सभी रास्ते एक स्थान पे जाएंगे? आप घर से निकले हो दिल्ली के लिए, है ना। मान लो आप दिल्ली के लिए निकले हो तो आप बहादुरगढ़ वाले रास्ते से जाओगे, कहीं और गुड़गांव वाले रास्ते से भी चलो लंबा करके चले गए, पानीपत वाले रास्ते से भी चलो मान ले लंबा करके चले गए, जींद वाले रास्ते से दिल्ली जाओगे क्या? जींद इधर पड़ेगा, वो तो बिल्कुल ही मूर्खता हो जाएगी ना कि जींद इधर पड़ेगा, हिसार इधर पड़ेगा, हिसार वाले रास्ते से तो दिल्ली नहीं जाओगे, पानीपत वाले से हो सकता है, बहादुरगढ़ वाले से हो सकता है ना। तो क्या सभी रास्ते ले जा रहे हैं? तो हम कभी ये नहीं कह सकते कि सारे रास्ते एक ही जगह जा रहे हैं। किसी को भी पूजा कर लो, सब एक ही जगह लेके जाएंगे? कैसे लेके जाएंगे जब आपके इस भौतिक संसार के नक्शे के रास्ते नहीं लेके जा रहे एक जगह, आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते कैसे लेके जाएंगे एक जगह? कॉमन सेंस, इट इज कॉमन सेंस, है ना। आपके भौतिक संसार, अभी कुछ लोग बोलते प्रेशर मत करो, प्रेशर हम प्रेशर में भक्ति नहीं कर सकते, प्रेशर फील होता है, प्रेशर, है ना। अभी आप बाहर रोड पे चल रहे हो, जब कौन सा आपको अपना क्या बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज की चीजें अपने साथ रखनी पड़ेगी। अब बोलो सरकार को कि प्रेशर मत करो, मैं आवारा की तरह गाड़ी चला के ले जाना चाहती हूँ, मेरे को कोई नियमों का पालन नहीं करना, सड़कों पे भी प्रेशर हो रहा है मेरे ऊपर, अब लेफ्ट जाओ, अब राइट जाओ, अब लाल बत्ती आए तो रुको, अब ग्रीन आए तो चलो,
क्यों भाई, मैं तो नहीं मानती। जब हम शुरू से माँ के गर्भ से प्रेशर हमने लेना शुरू कर दिया है ना, माँ के गर्भ में जब हम आत्मा वहां पर आए थे तब से प्रेशर शुरू हो गया था हमारा, मरते दम तक प्रेशर है, लास्ट ब्रीथ तक। और जब भक्ति की बात की जाए तो बोलते हैं कि प्रेशर नीचे, प्रेशर प्रेशर मत दो हमें इतना, जितनी कर रहे हैं जैसी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, अच्छी नहीं चल रहा ना माता जी, नहीं हो रहा, मत दो प्रेशर, मत लो प्रेशर। साधा की आपका रास्ता बदलेगा या फिर लेट मिलेगा, कौन से जन्म में पता नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। भगवान बता रहे हैं आगे, जो सूर्य लोक की पूजा करता है वो सूर्य देव की पूजा करता है वो सूर्य लोक जाता है, जो चंद्रदेव की करता है वो वहां जाता है, जो पितरों की करता है वो पितृलोक जाता है, जो भूत पिशाचों की करता है वो उसी लोक में जाता है, और जो मेरी करता है वो मेरे धाम आता है। और आगे भी बताते हैं भगवान, फिर वो वापस नहीं जाता। आगे भगवान इस लाइन को कंप्लीट करते हैं कि जो मेरे धाम आ जाता है तो फिर वो वापस नहीं जाता, है ना। तो आप देख लो आपके रूटीन में किसकी पूजा सर्वोपरि है, फिर आपको डेस्टिनेशन अपना अभी क्लियर हो जाएगा ना भाई, अभी क्लियर हो जाएगा। ज्यादा पितरों की पूजा में अगर लगे हुए हो तो आपको डेस्टिनेशन क्लियर हो जाएगा आफ्टर दिस बॉडी। देवी देवताओं की में लगे हो वो भी क्लियर हो जाएगा। भूत पिशाच की तैयारी करता होगा जो भस्म लगा के भूत पिशाच की पूजा करेगा, ठीक है। किसी स्थान पर पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी मार्ग उसी स्थान तक ले जाता है। गहरी बात है, समझो। किसी स्थान पर जाने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई भी मार्ग, यानी कि जींद का रास्ता भी आपको दिल्ली लेके जाएगा, है ना। कई रास्ते हो सकते हैं पर हर मार्ग नहीं आपको उसी जगह पे लेके जाएगा। आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले, गुरु चुनने से पहले हमें भली भांति जान लेना है कि हमें जाना कहाँ जाना है। तो गुरु ऐसा चुनो जो आपको भगवत धाम लेके जा सके, ऐसा मत चुनो जो आपको कहीं और ले जाए। अच्छा, अब अर्जुन ने सही सवाल पूछा। नहीं, अर्जुन तो सारे सवाल सही पूछ रहे थे, पर ये थोड़ा सा और पॉइंटेड था। अब आप बताएं आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं। तब अर्जुन ने, भगवान ने कहा कि केवल शुद्ध भक्ति के साथ, प्रेम भक्ति के साथ, शुद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध प्रेम भक्ति, प्रेम भक्ति के साथ, चाहे आप दास के रूप में हो, चाहे आप सखा के रूप में हो, पर आपके अंदर प्रेम जरूर होना चाहिए भगवान को लेके, है ना, श्रद्धा जरूर होनी चाहिए। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान, फिर प्रेम के साथ तू मुझे चाहे एक पत्र दे दे, चाहे एक फूल चढ़ा दे, चाहे एक फल ही दे दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति। फिर चाहे तू मुझे कुछ भी दे दे, एक पत्ता दे दे, एक पुष्प दे दे, चाहे सिर्फ थोड़ा सा जल चढ़ा दे, कुछ भी मत दे, सिर्फ थोड़ा सा, लेकिन किसके साथ? प्रेम के, भगवान के प्रेम के साथ। अभी आगे अर्जुन कह रहा है, और यदि ऐसा प्रेम ना हो तो जो भी करते हो, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से देखना, काफी समझने की है। और यदि ऐसा प्रेम ना हो तो, क्योंकि जनरली हम सब में ऐसा प्रेम नहीं है ना, नहीं है, तो फिर अर्जुन भगवान कह रहे हैं, तो फिर जो भी करते हो मुझे अर्पित करते हुए करो। जैसे कि कृष्णा कॉन्शियस कर्म करो, जैसे हमने अभी बात की थी, डिस्कस किया था, कृष्णा कॉन्शियस कर्म करो, मुझे अर्पित करते हुए करो। फिर जो भी कर रहे हो, है ना, खा रहे हो, पी रहे हो, ठीक है, आपका भाव नहीं है, आपको प्रेम नहीं आ रहा अभी भगवान पे, आप नहीं इतना जुड़ पा रहे हो, तो कम से कम मुझे ऑफर तो करते जाओ चीजों को, है ना, ऑफर करते हुए चलो। तो फिर क्या होगा इससे? इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होकर तुम मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे कर्म बंधन से तो मुक्त हो गई, क्योंकि मुझे अर्पित कर दिया आपने, है ना, सारे कर्म के बंधनों को जलाने वाला तो मैं ही हूं। फिर बता रहे, जो भक्ति करता है उसे मैं अपना मित्र समझता हूं और उसकी गलती को क्षमा करता हूं और उसे सुधारता हूं। अयोग्य भी मुझे प्राप्त कर सकता है। अयोग्य किस चीज में? यानी कि अनएजुकेटेड, यानी कि बुद्धिहीन, वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। कैसे? अनन्य प्रेम भक्ति के द्वारा। क्योंकि एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, अगर आपको भगवान से अनकंडीशनल लव करना है तो, है ना, बहुत ज्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है अगर भगवान से अनकंडीशनल लव करना है। अनकंडीशनल लव के ऊपर मैं उसके क्षमा भी कर दूंगा, उसकी गलतियां भी सुधार दूंगा, और अयोग्य भी मुझे प्राप्त कर सकता है। आगे चलते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृत महता। इसका मतलब अभी बताया जा रहा है इसमें। पहले तो ये बता रहे हैं
कि भगवान ने ये बोला ना कि जब भगवान कह रहे हैं कि जो भक्ति करता है उसे मैं अपना मित्र समझता हूँ, यहाँ बोला ना भगवान ने जो भक्ति करता है मैं उसे अपना मित्र समझता हूँ। तो अब आप कहोगे यहाँ पे पार्शियलिटी कर रहे हैं भगवान, ऐसा? अगर हम कहें कि अरे जो भक्ति करेगा उसे ही मित्र समझेंगे बाकी सब शत्रु हो गए, इसका अदर साइड भी तो देखें। तो वो पसंद नहीं है भगवान को, कम कृपा करेंगे उस पे। इसको और थोड़ा इजी करके समझते हैं। जैसे बारिश आती है, हर जगह आती है, हर जगह आती है, कीचड़ में भी आएगी, समुद्र में भी आएगी, बंजर भूमि में भी आएगी, उपजाऊ भूमि में भी आएगी, हर जगह वो अपने अकॉर्डिंग रिएक्शन देगी। बारिश तो साफ सुथरी आ रही है ऊपर से, कीचड़ में कीचड़ जैसी हो जाएगी, समुद्र में साफ साफ पानी दिखेगा, बंजर जमीन कुछ नहीं उग पाएगा, उपजाऊ पे फल लग जाएंगे। तो बारिश ने तो अपना काम किया हर जगह, लेकिन जिसकी जैसी प्रवृत्ति थी वो वैसा उठ गया। बंजर भूमि की जैसी थी वो वैसा खिल गई, उपजाऊ भूमि की जैसी थी वो वैसा खिल गई। कीचड़ जैसा था उसने मड बना दिया बारिश को, साफ पानी था उसने साफ बना दिया बारिश को। वैसे ही भगवान की कृपा है, वैसे ही भगवान का प्रेम है, सब पे है बराबर। लेकिन अगर हम खुद अंदर से खुद ही बंजर हैं तो भगवान को कैसे बोल सकते हैं कि आप पार्शियल हो, क्योंकि मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रही इसलिए आप मुझसे प्रेम नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। सिर्फ सीधी सी बात इतनी है कि भगवान तो बराबर दे रहे हैं सबको, लेकिन आपने अपने आप को बंजर बना रखा है, उपजाऊ है ही नहीं। तो कितना ही भगवान की कृपा मिल जाए, कितना ही पानी गिर जाए उस बंजर जमीन पे, फल थोड़ी उगेंगे, है ना? उपजाऊ थोड़ी बन जाएगी, बंजर तो बंजर ही रहेगी। ऐसा, इसको ऐसे समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, गीता महात्म्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये गीता महात्म्य से लिया गया श्लोक और आदि शंकराचार्य द्वारा है ये श्लोक। और इसमें 4 चीजें बताई गई है, एक तो ग्वाला, एक बछड़ा, एक गाय और एक दूध। 4 चीज का जिक्र किया इन्होंने, और यही 4 चीज का जिक्र आदि शंकराचार्य बताते हैं गीता महात्म्य में, भगवत गीता का। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाते हैं आपको। हाँ, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में ऐसा है, भगवत गीता वेद, सबसे पहले वेद है, यानी कि वो क्या है, पूरा का पूरा दोहने वाला वेद, सॉरी दोहने वाले तो कृष्ण है। ये है गाय, और फिर उपनिषद क्या है, बछड़ा, और फिर गीता जी क्या है, भगवान की भगवत गीता क्या है, लास्ट क्या निकलता है, दूध। दूध, जैसे यहां पर गाय वेद, दूध भगवत गीता बताया ना, गाय वेद और दूध भगवत गीता। उसी तरह से यहाँ पर है, बीच में उपनिषद आते हैं, वो बछड़ा हो गया, और इसको धोने वाले हैं कृष्ण सारे को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी श्लोक संख्या बताई है इन्होंने कि 7 to 12 में क्या चीज का वर्णन किया गया है, 9 to 10 में जो हमने पीछे भी बताया आपको, 9 to 10 में किस चीज का वर्णन किया गया है, दिस वन। तो ये सारा जब भगवत गीता पढ़ेंगे ध्यान से तो उसमें और क्लियर होता जाएगा हमें। अब भगवान कह रहे हैं ये राज विद्या है, राजगुह्यम योग है, शुद्ध भक्ति का, शुद्ध ज्ञान का योग है, और इसमें भगवान बता रहे हैं कि इस तरह इस शुद्ध ज्ञान की तरफ कैसे जाया जाए। ये सारा आपको 9th चैप्टर में क्लियर हो जाएगा जब हम श्लोक टू श्लोक पढ़ेंगे। इस चैप्टर से हमें जो मेन शिक्षाएं मिलती है, ईर्ष्या बहुत सटल होती है, हमें लगता है कि हम ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, हमारे को दुख हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में दुख नहीं हो रहा होता, वो ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या की वजह से दुख हो रहा होता है ना। और भी ईर्ष्या कई कई रूपों में होती है कि मैं तो उसके भले के लिए बोल रही थी, ये भी एक ईर्ष्या है, मतलब ईर्ष्या की टर्म है। ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म सटल रूप में होती है, बहुत सटल रूप में होती है हमारे शरीर के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, और उसको डिस्कवर करने के लिए भगवत गीता को बार बार पढ़ने की, शास्त्रों को बार बार पढ़ने की और सुनने की जरूरत है, ताकि हम उसको डिस्कवर कर पाए, उस पर कंटेम्पलेट करके कि क्या सच में मैं कंसर्न हूँ सामने वाले के लिए या मुझे ईर्ष्या है ना, सच में मैं कंसर्न हूँ या मुझे ईर्ष्या है, ऐसा। अच्छा, भगवत गीता हमें प्रेम की भाषा सिखाती है। अगर हमारे प्रेम के संबंध, अगर हमारे अंदर ईर्ष्या है तो हमारे प्रेम के संबंध खराब हो जाते हैं सारे, उनमें खटास आ जाती है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। और प्रेम में थोड़ा भी बहुत होता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान कह रहे हैं अगर तुझे मेरे से प्रेम है तो तेरे लिए, तू मेरे को थोड़ा सा भी देगा तो मेरे लिए वो काफी है। फिर हमने सीखा इसमें भगवान सबके लिए वर्षा की तरह, जैसे बारिश की तरह है ना, भगवान सबके लिए एक समान है। फिर हमने ये सीखा,
हमने इसे सीखा, पहले सीखा ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म है, फिर हमने सीखा कि प्रेम की भाषा अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे संबंध लोगों के साथ खराब हो जाएंगे। ईर्ष्या होगी तो प्रेम नहीं निकल के आएगा संबंधों में, ईर्ष्या होगी तो प्रेम नहीं निकल के आएगा। तो ईर्ष्या छोड़ेंगे तो प्रेम के संबंध आगे बढ़ेंगे। और प्रेम में फिर थोड़ा सा किया हुआ भी बहुत ज्यादा लगता है। और भगवान सबके लिए एक समान है और भगवान क्षमा करते हैं किसको? जिसकी श्रद्धा होती है। क्षमा भगवान सबको करते हैं अपने लेवल तक। शिशुपाल तक को कर दिया जब उसने भगवान को अब्यूज किया, है ना। वो तो भक्त भी नहीं था, शत्रु था भगवान का। दिन रात भगवान, लेकिन भगवान को अच्छी चीज क्या लगती थी? दिन रात मेरा मनन करता। कंस में क्या अच्छी चीज लगती थी? यही, दिन रात मेरा स्मरण करता है भाई दिन रात मुझे याद करता है वो, है ना। ये भी एक रस है, भय रस बोलते हैं इसको, ये भी एक रस है। तो उस रस में था कंस, रावण, सारे राम आ जाएगा, राम आ जाएगा। तो ऐसे वो लोग भी अपने एक रस में आदान प्रदान कर रहे हैं भगवान के साथ। तो भगवान क्षमा सबको कर रहे हैं, लेकिन भक्त की तो गलतियां भी, क्या बताया था अभी भगवान ने, गलती भी माफ करता हूँ, उसकी गलती को भी क्षमा करता हूँ और उसे सुधारता हूँ। कई बार हमें भक्ति में आके ऐसा लगता है कि हम तकलीफ में आ गए हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं भाई तूने गलती की थी ना, तो उसको सुधारना चाह रहा हूँ, है ना। और यही तेरे लिए माफी है कि तू भक्ति में अभी भी है, गलती करने के बाद भी ये तेरी माफी है, सीधी सीधी ये तेरी माफी है। क्योंकि गलती के बाद तो तेरे को गेट आउट हो जाना चाहिए था, जैसे शिशुपाल का सिर उड़ा दिया, कंस को घूसन मार के फाड़ दिया, है ना। तो उस तरह से तेरे को आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन तू अभी भी भक्ति में लगा हुआ है, इसका मतलब तू आउट नहीं हुआ, यानी कि मैंने तुझे क्षमा कर दिया, इन अदर वर्ड्स, है ना। लेकिन तुझे सुधारूंगा तुझसे, क्योंकि क्यों? क्योंकि तू मेरा अपना है भाई, है ना। क्योंकि तू मेरा अपना, जैसे कल हम तमन्ना से डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे ना, तमन्ना अंकिता बैठे थे, चॉकलेट का उदाहरण दे रहे थे, है ना। अपना बच्चा जब आपको पता है चॉकलेट दांत में कीड़े कर देगी, ज्यादा खाएगा या जैसे भी कर देगी। तो अपना बच्चा जब मांगता है पैसे तो नहीं देते, पड़ोसी के बच्चा या चाचा के बच्चे, भाई के बच्चे ने मांगे तो दे दिए, है ना। बुआ जब मायके जाती है तो ले बेटा 20 रुपए, ले 50 रुपए, उसको कोई फर्क ही नहीं है। भतीजा भतीजी की तबीयत खराब हो जाएगी, उनकी आदतें खराब हो जाएगी, और भाभी चिल्लाती रहेगी और वो बुरी लग जाएगी क्योंकि बुआ तो लाड कर रही थी, है ना। लेकिन माँ को पता है कि तकलीफ हो जाएगी। वो कृष्ण वही माँ वही पिता है हमारे, जो हमें वो चॉकलेट खाने के लिए 10 रुपए नहीं दे रहे हैं, और हमें लग रहा है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, देखो दुनिया के पास क्या क्या है, सब कुछ है। तो दुनिया भगवत धाम जाने की तैयारी नहीं कर रही है, कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। कृष्ण के प्रिय कौन बनना चाह रहे हैं दुनिया के? हम। तो गलतियां किसकी सुधरेगी? सुधरेगा कौन? कृष्ण के को प्रिय कौन है, पहले ये समझो। जो आपके नजदीक है, आप उसी को सुधारना चाहते हो। तो हम भगवान, हमारी खुशकिस्मती है कि हम भगवान के इतने नजदीक जा चुके हैं कि भगवान हमें सुधार रहे हैं और माफ भी कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी भी भक्ति में हैं। गड़बड़ करते करते भी बार बार गड़बड़, फिर भक्ति में, बार बार गड़बड़, फिर भक्ति में। सीधा सीधा बात है, भगवान को हमसे प्यार है क्योंकि हमारी श्रद्धा बन रही है भगवान में, हम हिपोक्रेसी नहीं दिखा रहे हैं, तो भगवान भी हमसे प्रेम कर रहे हैं, फिर हमारी गलतियां भी सुधार रहे हैं और हमें माफ भी कर रहे हैं। एज सिंपल। ठीक है, हाँ जी। इस चैप्टर को देखें, 1 से 3 श्लोक संख्या में राजविद्या के बारे में बताया भगवान ने, और फिर 4 से 10 में भगवान ने बताया कृष्ण और इस भगवान का और इस जगत के साथ भगवान का क्या संबंध है, भगवान ने अपने बारे में और इस जगत के बारे में क्या संबंध है। 11 से लेकर 25 तक भगवान ने बताया अलग अलग तरह के उपासक है, कोई मुझे सोहम तरह से देखता है, कोई देवी देवताओं में देखता है, तो कोई कैसे देखता है। महात्मा मुझे हमेशा ऊपर मान के चलता है, कोई मुझे महापुरुष मानता है। और 26 से 34 में भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति की महानता क्या है, उसको डिस्क्राइब किया। ठीक है जी, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सभी भक्तों की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।